जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल। भक्त के वश भगवान। जैसे द्वापर युग में ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया और सभी व्रजवासियों ने अपने घरों में गोवत्स जैसे के तैसे देखे, उसी प्रकार कलयुग में एक प्रसिद्ध एवं विचित्र आश्चर्य हुआ। उसे संत जन ध्यान पूर्वक सुने। भक्त श्री जसु स्वामी के बैलों को ब्रजवासी चोर चुरा लाए। तब श्याम सुंदर ने वैसे ही बैल उन्हें दिए। उनसे 1 साल तक खेतों की जुताई हुई। श्री जसु स्वामी जी। गंगा और यमुना के बीच देश में श्री जसु स्वामी नाम के एक भक्त रहते थे। वे प्रेम पूर्वक सदा साधु सेवा किया करते थे और उसके लिए खेती करके अन्न पैदा कर लिया करते थे। एक बार ब्रजवासी चोरों ने इनके बैल चुरा लिए, परंतु इन्हें यह बात मालूम ही नहीं हुई, क्योंकि उसी प्रकार के बैल श्री श्याम सुंदर ने दे दिए। ये बैल पहले बैलों की अपेक्षा बहुत ही अच्छी प्रकार हल में जुतकर चलते थे, क्योंकि दिव्य थे, अतः स्वामी जी को बहुत ही प्यारे लगते थे। 1 वर्ष बाद एक दिन वे ही व्रजवासी आश्रम के निकट होकर निकले और बैलों को देखकर मन ही मन कहने लगे कि इन्हें यहाँ कौन ले आया। उन्होंने घर जाकर देखा तो बैल वहां बंधे थे। वे लोग फिर आश्रम में आए तो देखते हैं कि बैल यहाँ भी बंधे हैं। ऐसे 2-4 बार चक्कर लगाने पर भी वे लोग वास्तविकता का निर्णय ना कर सके। अंत में हार कर उन्होंने स्वामी जी से पूछा। तब उन्हें मालूम पड़ा कि हम भी ले गए थे और यहाँ भी वैसे ही बैल निरंतर काम कर रहे हैं। चोर लोग घर से उन बैलों को ले आए। उनके आते ही आश्रम के बैल अंतर्धान हो गए। उन चोरों ने श्री जसु स्वामी का यह बड़ा भारी प्रभाव देखा कि इन्हें वैसे ही बैल देकर प्रभु ने चिंता से बचाया। उनके मन में स्वामी जी के प्रति प्रेम भाव हो गया। जाकर उनके चरणों में पड़ गए। स्वामी जी ने उनके हृदय की शुद्ध अभिलाषा देखी तो द्रवित हो गए, क्योंकि ये सहज ही दया के सागर थे। इन सबको मंत्र देकर अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने भी चोरी छोड़ दी और साधुओं के मार्ग पर चलने लगे। साधु सेवा के लिए अन्न पहुंचाने लगे। दूध और दही देकर साधुओं की सेवा करने लगे और सुखपूर्वक सेवा करके कृतार्थ हो गए। श्री नंददास जी वैष्णव सेवी। बरेली के निकट हवेली नाम का एक गांव है। उसमें भगवान के भक्त श्री नंददास जी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। ये साधु सेवा के बड़े प्रेमी थे। इसी से एक उसी गांव का ब्राह्मण इनसे बड़ा भारी द्वेष रखता था। एक बार एक मरी हुई बछिया लाकर श्री नंददास जी के खेत में डाल दी और इन्हें गाली देने लगा। सर्वत्र यह प्रचार करने लगा कि नंददास जी ने अपने खेत में चरती हुई बछिया को मार डाला है। अब तक उसके खेत में पड़ी है। श्री नंददास जी के समीप रहने एवं आने जाने वाले साधुओं से भी लड़ने लगा कि तुम कैसे वैष्णव हो, गाय के हत्यारे के यहाँ रहते खाते हो। जो हिंदू होगा वह गाय को कभी भी नहीं मारेगा। यह तो बड़ा ही अभागी है। श्री नंददास जी को जब यह बात मालूम हुई तो संतों को साथ लेकर अपने खेत पर गए और उन्होंने उस बछिया को जीवित कर दिया। यह देखकर उनसे द्वेष करने वाले सभी उनके चरणों में आ पड़े। श्री नंददास जी ने शरणागतों को भक्ति भाव देकर कृतार्थ किया। उन सभी की बुद्धि साधु सेवा और भगवत भजन में लग गई। श्री अल्ल जी। भक्तवर श्री अल्ल जी श्री स्वामी अनंतानंद जी के कृपा पात्र शिष्य थे। एक बार वे तीर्थ यात्रा करते हुए जा रहे थे। मार्ग में एक बाग दिखाई पड़ा। सुंदर स्थान देखकर वे वहां ठहर गए और प्रेम से भगवान की सेवा पूजा करने लगे। पेड़ों में आम पक रहे थे। श्री अल्ल जी ने भगवान के भोग के लिए माली से आम मांगे। उसने उपेक्षा पूर्वक कह दिया कि ले लो। श्री अल्ल जी ने आमों की ओर देखा तो डालियां झुक आईं। आपने आम तोड़कर भोग लगाया। इस चमत्कार को देखकर माली दौड़ता हुआ राजा के पास गया और उसने सारा समाचार कह सुनाया। राजा संत विरोधी था, लेकिन यह आश्चर्यमयी घटना सुनते ही राजा के मन में बड़ी भारी प्रीति उत्पन्न हो गई। राजा शीघ्र ही आया और आते ही पृथ्वी पर लेटकर साष्टांग प्रणाम करके कहने लगा, भगवान, आज मैं आपके दर्शनों से सनात हो गया। मुझे अपना कृपामय प्रसाद दीजिए।
श्री अल्ल जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही सावधान होकर आश्रय लीजिए। इस प्रकार श्री अल्ल जी ने उसे भक्ति देकर कृतार्थ किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।